सबका न्याय करने वाले तो भगवान हैं। वही हैं जो सभी जीवों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल देते हैं। राजा होते हुए आप जो न्याय करते हैं वो तो एक निमित्त मात्र है। जी। ये देखो, महादत्त राजा और उनकी बहन माया रानी को हमें छोड़कर एक बच्चे से उपदेश ले रहे हैं। और ये बच्चा ऐसे राजा रानी को उपदेश भी क्या देता होगा? इस तरह परमात्मा को साक्षी मानकर कार्य करोगे तो राजधर्म का पालन भी होगा और आत्म कल्याण भी होगा। जी नीलकंठवर्णी। नीलकंठवर्णी, कोई कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, तो कोई सिखाता है कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है। यदि ऐसा ही है तो हमें अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार या कोई अनुभव क्यों नहीं होता है? वास्तव में आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा एक ही नहीं परंतु 3 अलग-अलग तत्व हैं। जैसे म्यान और उसके अंदर रखी हुई तलवार अलग-अलग वस्तुएं हैं, वैसे ये शरीर और उसके भीतर बसी आत्मा दोनों अलग-अलग तत्व हैं। आत्मा ही आपका वास्तविक स्वरूप है, जो इस नाशवंत शरीर के सभी लक्षणों और भावों से स्वतंत्र और अप्रभावित है। आत्मा यानी जीव से परे ईश्वर तत्व है, ईश्वर से परे माया है और माया से परे ब्रह्म तत्व है, और इन सब से परे एक तत्व है सर्वोपरि परब्रह्म परमात्मा। सर्वकर्ता हर्ता सर्वज्ञ ऐसे परमात्मा अपनी सर्वव्यापक शक्ति से आपकी आत्मा में भी अखंड विराजमान होते ही हैं। परमात्मा की कृपा से और ब्रह्म के यथार्थ संग से श्रद्धा और विश्वास रखकर योग्य साधना करने से स्वयं की आत्मा का ब्रह्म के रूप में दर्शन होता है और उस ब्रह्म में परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। अवश्य नीलकंठवर्णी। हमारे राजा महादत्त और उनकी बहन माया रानी, इन दोनों को नीलकंठवर्णी के प्रति कुछ असाधारण सा भक्ति भाव है। हाँ, तभी तो वे जब जब नीलकंठवर्णी जी हमारे बुटोल नगर से बिना बताए विदा हो जाते हैं, तब तब हर बार किसी भी प्रकार से उन्हें ढूंढकर वापस ले आते हैं। हाँ, देखना, अब तो नीलकंठवर्णी जी जन्माष्टमी का उत्सव भी यहीं मनाएंगे और हम सब के प्रेम के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए यहीं बस जाएंगे। नीलकंठवर्णी को बांध कर रख सके ऐसा तो कौन सा बंधन हो सकता था। हर बंधन से अनंत जीवों को मुक्त करके उन्हें परम कल्याण प्रदान करने के लिए तो नीलकंठवर्णी की ये यात्रा थी। अपनी कल्याण यात्रा को चिरकाल तक अविरत रखने के उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए एक सुबह नीलकंठवर्णी बुटोल नगर से आगे बढ़ चले, उत्तर में नेपाल के पोखरा की ओर।